यूनिट नंबर 3 है आबो हवा हित्ते। आबो हवा और मौसमों में क्या फ़र्क है? कहते हैं मौसम किसी मुकाम के ख़ास वक्त की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है। मतलब मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, ये किसी भी फ़ज़ा की कैफियत का नाम है, जबकि आबो हवा इस मुकाम के एक तवील अरसे के दौरान अमूमी मौसमी कैफियत का नाम है। कि मतलब जो आबो हवा है जो वो है ये मुकामी तवील अरसे के बाद आती है, जैसे गर्मियाँ, सर्दियाँ। सवाल नंबर 2 है, तफसील से बताएं कि पाकिस्तान के मौसमी हालात अवाम की ज़िंदगी पर किस तरह असरानंदाज होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनसे इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर मरतब होता है। कि कहते हैं कि जो मौसमी हालात जब बदलते हैं तो ये इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर करते हैं। आबो हवा का फ़र्क इंसान के रंग को बदलता है, जिस्मानी बनावट और काम की सलाहियत पर गहरा असर होता है। मौसमों की एक अहम हसीयत ये है कि ये हमारी तर्ज़ ज़िंदगी पर भी असर डालती हैं। हम जिस इलाके में भी रहते हैं वहाँ के मौसम के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। कराची में रहने वाले अमूमन सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी का दौरानिया तवील और हवा मरतूब होती है। क्योंकि कराची में आपको पता है समुंदर है, इसीलिए कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोग जो मुल्क के शमाली इलाकों में रहते हैं उन्हें गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मरी वगैरह में जो लोग होते हैं उन्हें गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, आबो हवा ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे सर्दी बहुत होती है। गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी का मौसम तवील और सख्त होता है। मौसम हमारे रोज़मर्रा खुराक पर भी असर करता है। देखें जैसे मौसमी फल आते हैं वो हमारी खुराक पर भी असरानंदाज होते हैं और हम किसी भी ख़ास इलाके की मुनासिब और वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक फसलें उगाते हैं। पाकिस्तान में गंदम और चावल अहम ग़िज़ाई अजनास आबो हवा पेशे को भी मुतासिर करते हैं। अब गंदम और चावल जो हैं ये भी हमारे जो अजनास हैं ये हमारे मौसम के मुताबिक उगते हैं। पहाड़ी इलाकों के लोग मवेशी पालते हैं या पहाड़ी ज़मीन को हमवार करके काश्तकारी करते हैं। पहाड़ी जो लोग होते हैं जो मरी वगैरह के होते हैं वो ज़्यादातर मवेशी पालते हैं, गायें बकरियां वगैरह पालते हैं, या तो फिर वो अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं। मौसमों की शिद्दत इतनी सख्त मेहनत का आदी बना देती है। मौसम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त होने की वजह से उनकी जो सख्त मेहनत जो होती है उनको भी सख्त बना देती है। वो तमीराती कामों में मसरूफ़ रहते हैं। वो आपने कभी देखा होगा कि मरी के या जो लोग होते हैं पहाड़ी इलाकों के वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। वो अपना दिन रात मेहनत करते हैं, वो सख्त काम कर करके वो हिले हुए होते हैं। जबकि इनकी बानिस्बत अगर हमें देखा जाए तो हम इतना काम नहीं करते, इसीलिए हमारी सेहत भी जल्दी ज़्यादा ख़राब होती है और हम ठीक नहीं रहते। वो तमीराती कामों में मसरूफ़ रहते हैं। मैदानी इलाकों की बहुत से लोगों का पेशा जो है वो ज़राअत है क्योंकि यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और आबादी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मौसमाती हित्तों के नाम लिखें। कहते हैं दुनिया के 3 मौसमाती हित्तों में तकसीम किया गया है। मुनक़ता हारा या इस्तवाई हित्ता, मुतदिल हित्ता, क़त्बी हित्ते। सवाल नंबर 4 है, वाज़ह करें कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौसम मुख्तलिफ़ क्यों होते हैं। कहते हैं कि दुनिया के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उनमें मौसम क्यों गर्म होता है, मतलब क्यों मुख्तलिफ़ होता है, ये वाज़ह करने हैं। कहते हैं कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौसम मुख्तलिफ़ होता है। पहला है अर्ज़ बल्द का फ़र्क। कहते हैं वो इलाका जो खित्ते सरतान और खित्ते जिद्दे के दरमियान है उन पर सूरज की बराह रास्त आशाएँ सारा साल लड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद गर्म होती है। इस इलाके की आबो हवा नीम गर्म या शदीद गर्म होती है। आपने सऊदी अरेबिया का मौसम देखा होगा, वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है क्योंकि वो सहराई इलाका है, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वहाँ पे खजूर वगैरह ज़्यादा उगती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ का मौसम चेंज नहीं होता। सतह समुंदर से बुलंद या ऊंचाई में फ़र्क। मैदानी इलाके के मुकाबले में पहाड़ों पर मौसम ज़्यादा सर्द होता है क्योंकि
ہر 100 میٹر بلندی پر درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ کمی آتی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سردی اس لیے زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ درخت ہوتے ہیں، وہ اونچائی پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہوا بہت اچھی آب و ہوا ہوتی ہے۔ سمندر سے فاصلہ زمین گرم اور سرد ہونے میں پانی کے مقابلے میں کم وقت لیتی ہے۔ سمندر سے فاصلہ کہتے ہیں زمین اگر گرم ہے، اگر سرد ہے، سرد ہونے میں پانی کے مقابلے میں کم وقت لیتی ہے۔ یہ کام آپ نے بک ورک آپ نے خود گھر پہ کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ کرنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور کرونا وائرس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔